प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक दो दिन से देश के अंदर कोरोना के केसेस कुछ बढ़ने लगे हैं। एक्टिव केस कुछ बढ़े हैं और ऐसे में लोगों को अब ये डर लगने लगा है कहीं थर्ड वेव तो नहीं आ गई है। लेकिन दर्शकों, जो लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं और पिछले एक दो सालों से अगर वो मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने हर बार आपको समय रहते हर उस घटना का आकलन करके दिया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित भी हुआ है। 2018 में मैंने शनि के परिवर्तन को लेकर आप लोगों को कहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन देश दुनिया में होने वाला है और ये शनि इस बार सब लोगों को सबक सिखाने वाले हैं। आप लोगों को ध्यान होगा 2018 का वो वीडियो, तो आपको आज उसका एक एक अक्षर सत्य साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जब कोरोना काल शुरू हुआ, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगस्त माह के बाद थोड़े समय के लिए हमें एक रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर स्थितियां कुछ खराब होंगी। ब्रह्मांड में जब फिर अंगारक युग बना, मैंने आपको फिर सचेत किया था कि नए केसेस बढ़ेंगे भी और अंगारक योग के कारण से कोई मानव त्रासदी हो इसकी संभावना भी बनती है। और हम लोगों ने सेकंड वेव भी देखी। सेकंड वेव जब अपने पीक पर थी, तब फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि मई 2021 के बाद में स्थितियां बहुत तेजी से सामान्य हो जाएंगी और आप लोग उस चीज को देख भी रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि कोई तीसरी वेव नहीं आएगी और ऐसा आगे भी आप सच होता हुआ जरूर देखेंगे। लेकिन दर्शकों, उसके अलावा मैंने एक वीडियो में आपको यह भी कहा था कि 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के मध्य में हमें विशेष सावधानी भी जरूर रखनी है, क्योंकि 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच का जो 2 माह का समय है, उसमें ब्रह्मांड की परिस्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो कोरोना के केसेस कुछ बढ़ाएगी। लेकिन ये तीसरी वेव नहीं होगी और इसको कम रखना, कंट्रोल में रखना, ये हमारा दायित्व है। और इसके लिए हमें 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक पूरे प्रयास भी करने चाहिए। और आप देख रहे हैं जैसे ही 15 सितंबर नजदीक आ रही है, कुछ आहट शुरू हुई है केसेस बढ़ने की। और मैंने अपने एक वीडियो के अंदर आपको स्पष्ट तौर पर यह बताया था कि जो केसेस अभी आप 50,000 के अंदर देख रहे हैं, इनके 60,000 70,000 तक पहुंचने की संभावना भी बनती है। लेकिन ये सब कुछ आपको अगस्त के बाद में, यानी 15 सितंबर के बाद से और 15 नवंबर के मध्य में होता हुआ नजर आएगा। और इसके पीछे का ज्योतिष कारण भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति दोबारा से खराब होने वाली है। मंगल भी अस्त हो चुके हैं, शनि अपनी राशि में है, लेकिन बृहस्पति के नीच राशि में आ जाने के कारण से फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि लोग लापरवाही करेंगे और लापरवाही का परिणाम बीमारी की बढ़ोतरी के रूप में हमें फिर देखने को मिलेगा। लेकिन यह स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल होगी, लेकिन केसेस में कुछ बढ़ोतरी अवश्य होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति हमें वो बता भी रही है। लेकिन उससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तीसरी वेव किसी भी तरह से नहीं आने वाली है और 15 सितंबर के बाद से लेकर 15 नवंबर के बीच ये 60 दिन ही हमारी अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा को हम पास कर लेंगे, सदा के लिए हम इस कोरोना महामारी से मुक्त भी हो जाएंगे। दर्शकों, वस्तु स्थिति बड़ी गंभीर है, इसीलिए समय रहते मैं बार बार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अवगत करा रहा हूं कहां हमें सावधानी रखनी है और कहां यह अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दर्शकों, एक बात को और समझते हैं, लेकिन यदि हमने लापरवाही की तो क्या होगा? तो क्या तीसरी वेव आएगी? दर्शकों, तीसरी वेव तब भी नहीं आएगी, चाहे जो मर्जी स्थिति बने, लेकिन तीसरी वेव नहीं आएगी हिंदुस्तान में, और यह बात निश्चित है। और जिन देशों के अंदर अभी तक हिंदुस्तान का जैसा पैनिक क्रिएट नहीं हुआ था, उन लोगों ने अभी तक हिंदुस्तान से सबक भी नहीं सीखा, तो उन जगहों पर केसेस जरूर बढ़ेंगे और परिस्थितियां ऐसी जरूर बन जाएंगी जो उनको समझाने के लिए पर्याप्त होंगी कि भाई लापरवाही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये शनि का प्रकोप है और शनि किसी को भी नहीं छोड़ते हैं।
लेकिन दर्शकों, ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया के अंदर महामारी अब दोबारा से विकराल रूप लेगी। कुछ जगहों पर केसेस बढ़ेंगे, कुछ जगहों पर थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन होगी, लेकिन ये हिंदुस्तान के बाहर होगी। हिंदुस्तान का पूरा आकलन मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही दे दिया था। जब बहुत कम केसेस थे तब भी मैंने आपको कहा था केसेस कब बढ़ेंगे। जब केसेस बढ़ रहे हैं तो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस लेवल तक बढ़ेंगे, किस समय से बढ़ेंगे और किस समय तक बढ़ेंगे। लेकिन सावधानी हमें रखनी है क्योंकि जीवन हमारा है। इसीलिए दर्शकों, महत्वपूर्ण जब भी मुझे लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझे आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से रखनी चाहिए, तो मैं समय रहते आप लोगों के सामने वो बात रखता भी हूं। और इसीलिए अब चूंकि 15 सितंबर बहुत नजदीक आ रहा है और उसकी आहट भी हमें महसूस हो रही है, तो यहां हमारा दायित्व बनता है कि जिन स्टेट्स के अंदर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है, वहां किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया के अंदर पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है। इवन कि राजस्थान की मैं बात करूं तो केसेस 10 से भी कम संख्या में है। यूपी के अंदर हालात नियंत्रण में है, दिल्ली में हालात नियंत्रण में है। अगर बात करें हालात कहां खराब है, तो आप सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र में थोड़े से केसेस ज्यादा है और सबसे ज्यादा साउथ के अंदर है। और वहीं पर अगर हमने अभी भी सख्ती रखी और 2 माह यदि और सख्ती वहां रही, तो हम कोरोना पर विजय भी पूरी तरह से प्राप्त जरूर कर लेंगे। और उसके जितने भी हथियार हमारे पास हैं कोरोना से बचने के, उनका भी प्रयोग हमें करना चाहिए, चाहे फिर वो वैक्सीनेशन हो, मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, या फिर कोई प्रतिबंध लगाने जैसी स्थिति हो, यानी नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू। हमें वो भी अभी अमल में जरूर लाने चाहिए, क्योंकि ये 2 माह का समय ही हमें सावधानी से निकालना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, किसी भी तरह की भ्रांति आप लोगों के मन में ना हो न्यूज़पेपर में न्यूज को देख करके। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है कि कोरोना की स्थिति क्या रहने वाली है और कितनी बढ़ेगी और कैसी रहेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।